हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नोमियोपैथी एंड यस समृद्धि शर्मा इज़ हेयर टू गाइड यू। और आज की वीडियो में मैं आपसे बी अल्फ़ाबेट की मेडिसिन्स एलन्स की नोट से डिस्कस करूंगी। जैसा कि आपको पता है कि 2 पार्ट में बना चुकी हूं जिसमें मैंने आपसे बी अल्फ़ाबेट की मेडिसिन्स को डिस्कस किया था। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर लिंक्स प्रोवाइडेड है, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। और अगर आपको ए अल्फ़ाबेट की मेडिसिन्स देखनी है तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो में मैं आपसे जो पार्ट सेकंड में मेडिसिन डिस्कस की थी उनसे आगे की मेडिसिन डिस्कस करने वाली हूँ। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ देखेंगे कि आज की जो मेडिसिन है वो है बोरेक्स। ओके, तो बोरेक्स के बारे में मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो एप्थे हो जाते हैं, छाले हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। बच्चों में इसका बहुत अच्छा यूज़ आता है। बच्चों में कंडीशन ये हो जाती है कि उनको डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत होती है। सो देयर आर 3 मेडिसिन जिनको डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत है। ठीक है, अब डाउनवर्ड मोशन क्या होता है? सीढ़ियाँ उतरना, ठीक है, डाउनहिल जाना, पहाड़ से नीचे उतर रहे हो, सीढ़ियाँ उतर रहे हो, या ऐसा कोई भी मोशन कर रहे हो जिसमें आपकी बॉडी को नीचे जाना है। ओके, तो वो होता है डाउनवर्ड मोशन। सो डाउनवर्ड मोशन इज़ अनबियरेबल इन द बोरेक्स, यानी कि मरीज़ को डाउनवर्ड मोशन से डर लगता है। ओके, सो 3 दवाइयाँ ऐसी है, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक लाइन को या एक एक वर्ड को मैं जो कह रही हूँ आपको बहुत ध्यान से सुनना है उसको। ओके, तो 3 दवाइयाँ ऐसी है जिसमें डाउनवर्ड मोशन से दिक्कत है। पहली हो गई बोरेक्स, ठीक है, ये भी बच्चों की बहुत अच्छी दवाई है। दूसरी हो गई कैमोमिला, बच्चों की बहुत अच्छी दवाई है। तीसरी है सेनिकुला, ये बच्चों की बहुत अच्छी दवाई है। तो तीनों दवाइयों में ड्रेड ऑफ डाउनवर्ड मोशन है। इफ़ यू आर मेकिंग एनी नोट्स यू कैन राइट आउट देयर। ओके, दूसरी चीज़ होता क्या है, डर लगता है डाउनवर्ड मोशन से। ठीक है, अगर आप बच्चे को गोद में ले रखा है, ठीक है, आप उसको पालने में सुलाओगे तो वो एकदम से डर जाएगा, ठीक है, आपके चिपक जाएगा। ओके, क्योंकि उसको उससे डर लग रहा है, डाउनवर्ड मोशन से डर लग रहा है, तो जो भी चीज़ उसके आसपास है उसे पकड़ लेगा। तो अगर आप उसको पालने में सुला रहे हो तो वो आपको ही जकड़ लेगा। ओके, अगर थोड़ी सी भी आवाज़ है, ठीक है, उससे वो बच्चा जो है वो डर जाता है। easily frightened by the slightest noise or unusual sharp sound, a cough, a sneeze, a cry, lighting a match। अगर आप माचिस जला रहे हो, माचिस जलाने से भी उसको दिक्कत होगी, मतलब वो डर जाएगा। सो आप देख सकते हो फियर जो है बहुत मार्क्ड है। एंजाइटी इज़ वेरी मच मार्क्ड इन द बोरेक्स। ओके, एकदम से आपकी कोई ज़रा सी नॉइज़ आ गई या फिर शार्प साउंड आ गई, डर जाएगा, खांसा छींका उसमें ही डर जाएगा। ओके, कुछ बच्चे होते हैं जो आराम से सो रहे होते हैं, सोते सोते एकदम से क्या होता है कि हम ऐसा कहते हैं कि इसने कोई बुरा सपना देख लिया, ठीक है, तो एकदम से बच्चा क्या करता है कि अपने आसपास पकड़ लेता है, ठीक है, जिसका कोई कारण नहीं होता। हमको सिर्फ ऐसा लगता है कि इसने कोई बुरा सपना देख लिया, इसलिए वो एकदम से आसपास की चीज़ों को अपने उठकर पकड़ रहा है। ठीक है, ये हो गई बच्चों के मेंटल कंडीशन की बात। अब आपको मैं बताऊं कि बोरेक्स किन किन कंडीशंस में बहुत अच्छा काम आती है। ये जो है ये प्लाइका पोलोनिका की जो कंडीशन है उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जैसा कि ट्यूबरकुलिनम है, ट्यूबरकुलिनम वर्क्स वेरी वेल इन द कंडीशन ऑफ प्लाइका पोलोनिका। इसमें होता क्या है, बाल चिपक जाते हैं एकदम से, ठीक है, जिसको आप कॉम्बिंग अप नहीं कर सकते। बाल गुच्छे की तरह उलझ जाएंगे, चिपक जाएंगे और उनको फिर आपको काटना ही पड़ेगा, ठीक है, उनको आप कॉम्ब नहीं कर सकते। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे साफ शब्दों में लिखा हुआ है कि हेयर बिकम्स फ्राउजी, टैंगल्ड, स्प्लिट्स स्टिक टुगेदर एट द टिप्स, यानी कि वो चिपक जाते हैं बुरी तरह कि आप उनको कंघी नहीं कर सकते और आपको उनको काटना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आई लैशेज़ को देखिए। Eyelashes are loaded with dry, gummy exudation, agglutinated in the morning, turn inward and inflame the eye। हम बच्चों की आंखों में देखते हैं ना कि मतलब गीड़ आ जाते हैं, ठीक है, तो वैसा जो चिपचिपा सा एक्सूडेशन जो है आंखों के ऊपर चिपक जाता है। आंखें जो है सुबह सुबह चिपक जाती हैं, ठीक है, आंखों की जो आप देखोगे आई लैशेज़ हैं वो इनवर्डली जो है वो रोटेट हो गई हैं और आई इन्फ्लेम्ड हो गई। ठीक है,
नाउ आप देखो, ये जो है जुखाम की बहुत अच्छी दवाई है, लेकिन जुखाम में हम इसको याद नहीं रखते, ठीक है। बहुत मुश्किल से हमें जुखाम में याद आती है। तो इसमें क्या होता है, राइट नॉस्ट्रिल स्टॉप हो जाती है, जो राइट नॉस्ट्रिल है वो बंद हो जाती है, या फिर हम कह सकते हैं पहले राइट बंद हुई फिर लेफ़्ट बंद हो गई, ठीक है। उसमें मरीज़ क्या करता है, जो नाक है उसको ब्लो करता रहता है कंटिन्यूसली द पेशेंट कीप्स ऑन ब्लोइंग द नोज़, ठीक है। आप देखो जुखाम की अमोनियम कार्ब भी बहुत अच्छी दवाई है, ठीक है, और मैग्म्यूर भी बहुत अच्छी दवाई है। अमोनियम कार्ब को तो आप बहुत यूज़ में लेने लग गए हैं, लेकिन मैग्म्यूर अभी भी रेयरली यूज़ हो रही है। ऐसे ही अमोनियम म्यूर है, वो भी जुखाम के लिए बहुत रेयरली यूज़ होती है। तो म्यूराटिकम ग्रुप जो है उसके बहुत अच्छा एक्शन है जुखाम के ऊपर, आप देखो तो। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एप्थे है उसकी बहुत अच्छी दवाई है, तो एप्थे हो कहाँ पे रहे हैं, एप्थे इन द माउथ, मुंह के अंदर छाले हो गए, जीभ पर छाले हो गए, आप देखो गाल अंदर की तरफ छाले हो गए। और उसकी कैरेक्टरिस्टिक ये है, तो आप ये देखोगे कि ये जो छाले हैं वो बहुत जल्दी ब्लीडिंग करते हैं। आपने जीभ लगा दी जरा सी तो ही उसमें से ब्लड बहने लग गया, ठीक है, और या फिर खाना भी खाया तो ही ब्लड बहने लग गया, ओके। प्रिवेंट चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग, अगर किसी बच्चे को छाले हुए हैं, ठीक है, तो क्या होता है, क्योंकि बहुत पेन होता है, जैसे ही निपल्स को जो चाइल्ड है वो जैसे ही सक करने की कोशिश करेगा, वैसे ही उसके छालों में दर्द होगा और ब्लीडिंग होगी, तो वो नहीं सक करता, ओके। दैट प्रिवेंट्स द चाइल्ड फ्रॉम नर्सिंग। एंड ड्राइनेस एंड थर्स्ट, जैसा हम देखते हैं आर्सेनिक हैज़ अ ड्राइनेस एंड थर्स्ट, वैसा ही ड्राइनेस और थर्स्ट हमको बोरैक्स में देखने को मिलता है। उसके बाद सलाइवेशन, स्पेशली ड्यूरिंग डेंटिशन, दांत आते हैं बच्चे के, तब उस समय जब ज़्यादा सलाइवेशन होता है तब जो है ये बोरैक्स अच्छा काम करती है, ठीक है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चटपटा मरीज़ नहीं खा पाएगा छालों में। नाउ यूरिनरी सिस्टम में एक लाइन लिखी हुई है, और ये जो लाइन लिखी हुई है ये बहुत कैरेक्टरिस्टिक है सारसापेरेला की, ठीक है। और स्क्रीम बिफोर यूरिनेशन, स्क्रीम बिफोर यूरिनेशन जो है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन एंड स्क्रीम बिफोर द यूरिन पासेस, ये सारसापेरेला की बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम है, और ये हमको बोरैक्स में मिलता है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ध्यान सारसापेरेला की तरफ ज़्यादा जाता है, ओके। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो मैं आपको बताती हूँ वो बहुत काम की हैं, और आपको ये बातें याद रहनी चाहिए, ओके। और आपको ये पता होना चाहिए कि बोरैक्स के जो सिम्टम्स हैं वो काफ़ी जो है, क्योंकि ये बच्चों की दवाई है, ठीक है, तो काफ़ी सिम्टम सिमिलैरिटी सैनिकुला में मिलती है, क्योंकि सैनिकुला भी जो है वो बच्चों की दवाई है, ओके। नाउ बोरैक्स हैज़ अ ल्यूकोरिया ऑल्सो, ल्यूकोरिया दैट इज़ प्रोफ्यूज albuminous starchy with sensation as if warm water flowing down for 2 weeks between the catamenia, ओके। जो ल्यूकोरिया है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सी फीमेल ऐसा कंप्लेंट बताती हैं कि बहुत ज़्यादा ल्यूकोरिया हो रहा है। एल्बुमिनस स्टार्ची का मतलब ये होता है कि वाइट थिक वाइट, और हम कह सकते हैं कि थिकनेस है उसमें। एल्बुमिनस मीन्स जो आप देखो कि अंडा होता है उसके अंदर से जो स्टार्ची मटेरियल, एल्बुमिनस मटेरियल जो निकलता है, वैसा जो है ल्यूकोरिया होता है। ऐसा लगता है फीमेल को कि कुछ गर्म पानी सा बह रहा है, ओके। सो दिस इज अ सेंसेशन, इट इज़ वेरी गुड मेडिसिन फॉर द ल्यूकोरिया दैट यू हैव टू रिमेंबर, ओके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग। एग्रवेशन में आपको पता रखना है कि डाउनवर्ड मोशन से बहुत ज़्यादा दिक्कत है, थोड़ी सी भी नॉइज़ से जो बच्चा है उसको दिक्कत है, और स्मोकिंग से दिक्कत है, ठीक है, स्मोकिंग दैट ब्रिंग्स ऑन द डायरिया, ओके। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट थिंग ऑफ द बोरैक्स। मूविंग ऑन द नेक्स्ट मेडिसिन दैट इज़ अ बोविस्टा। बोविस्टा जो है वो फंगाई से बनी हुई दवाई है, ओके। तो आप देखो कि बोविस्टा में आपको एक चीज़ देखने को मिलेगी जो लाइन एपिस में भी है, ओके। ऑकवर्डनेस इज़ अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द बोविस्टा एज वेल एज एपिस, ओके। और आप देखो कि मरीज जो है अपने हाथ से चीज़ छोड़ देता है, इंक्लाइन टू ड्रॉप थिंग्स फ्रॉम हैंड, जो मरीज़ है वो अपने हाथ से चीज़ें छोड़ देता है, बट ये नहीं है कि वो ज़बरदस्ती छोड़ रहा है। एक होता है वॉलंटरली, एक होता है इनवॉलंटरी, तो यहाँ पे इनवॉलंटरली है। ऑकवर्डनेस, ओके,
क्योंकि जो हैंड्स हैं वो पावरलेस है, द हैंड्स आर पावरलेस। ओके, अब बोविस्टा का हम देखते हैं फिजिकल जनरल। फिजिकल जनरल ये है कि नोज से जो डिस्चार्ज आ रहा है, जो भी म्यूकस मेम्ब्रेन से डिस्चार्ज आ रहा है, वो टफ, स्ट्रिंजी एंड टेनेशियस। ओके, सो डिस्चार्जेस जो हैं टफ, स्ट्रिंजी, टेनेशियस हैं, जो हमको केली बाई में भी देखने को मिलता है। ओके, एक्जिला स्वेट स्मेल्स लाइक अनियन। लोग होते हैं जो ऐसी कंप्लेन करते हैं कि मेरे पसीनों में से प्याज सी स्मेल आती है। ओके, सो दिस इज़ द स्मेल ऑफ द बोविस्टा। अब आप देखो हैमरेज, ठीक है, हैमरेज जो है वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बोविस्टा का। तो हैमरेज में क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हैमरेज इज़ आफ्टर एक्सट्रैक्शन ऑफ टूथ, ठीक है, कि दांत निकाला, ठीक है, उसके बाद जो है वो हैमरेज हो रहा है, दांत निकाला मरीज़ का, उसके बाद हैमरेज हो रहा है, तो बोविस्टा बहुत अच्छी दवाई है। ऐसी ट्रिलियम है, ट्रिलियम में भी हैमरेज बहुत ज़्यादा है, तो ट्रिलियम भी अच्छी दवाई है इसकी। ओके, ये मेंस्ट्रुअल फ्लो में बहुत अच्छा काम करती है। जब मरीज़ को फ्लो नाइट को आता है, ठीक है, दिन में फ्लो नहीं होता, फीमेल shows the complaint that the flow is only at night, not in the daytime। फीमेल आके बोलती है कि मेरे को जो मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है वो सिर्फ रात को होता है, दिन में नहीं होता। सेम कंडीशन जो है मैकार में देखने को मिलती है। और अगर कि फीमेल ये कंप्लेन करती है कि मेंस्ट्रुअल फ्लो सिर्फ दिन में होता है, रात को नहीं होता, तो इसका मतलब जो है वो हमारी 3 दवाइयाँ आ जाती है, कैक्टस, कॉस्टिकम एंड लिलियम टिक। अब मैं एक मतलब और बताती हूँ इस चीज़ का, फ्लो ओनली एट नाइट नॉट इन द डे टाइम। इसका मतलब ये है कि फीमेल जो है वो रात को लेटेगी तभी फ्लो होगा, ठीक है, या फिर जब भी फीमेल लेटेगी तभी फ्लो होगा। ओके, इरेक्ट पोजीशन, सिटिंग पोजीशन में फ्लो नहीं होगा। वैसे ही इसकी अपोजिट कंडीशन, फ्लो ओनली ड्यूरिंग डे, यानी कि जब वर्किंग है, सिटिंग है, चलना फिरना है, तब मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन लेटते ही मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज बंद हो गया। ओके, डायरिया बिफोर एंड ड्यूरिंग मेंसेस, मतलब मेंसेस से पहले और मेंसेस के साथ जो डायरिया है वो होता है, ठीक है। मेंसेस विद पेनफुल बियरिंग डाउन, मतलब जो बियरिंग डाउन पेन है वो फीमेल को हो रहा है। ओके, जब भी बियरिंग डाउन का आता है तो हमारे दिमाग में सीपिया आती है, लिलियमटिक आती है, म्यूरेक्स आती है, ठीक है। ये दवाइयाँ जो हैं इनमें बियरिंग डाउन जो है वो बहुत मार्क्ड है। अब आप देखो कि ऐसी फीमेल से आप सिंपल एक सवाल पूछना कि आप कोई भी चीज़ हाथ में पकड़ते हो तो क्या उसका डीप इम्प्रेशन आपके हाथ पे रह जाता है, या आप उनके हाथ ही देख लेना, तो हाथों में अपने आप ये चीज़ देखने को मिलेगी कि उनके या तो डीप कट्स होंगे, ओके, या फिर जो है निशान होंगे, जैसे कोई भी चीज़ पकड़ी तो उसके निशान होंगे। ओके, तो ये आपको बोविस्टा में देखने की ज़रूरत है। ओके, एंड देयर इज़ इंटॉलरेबल इचिंग एट टिप ऑफ कॉक्सिक्स, मस्ट स्क्रैच टिल पार्ट्स बिकम रॉ एंड श्योर। ओके, कॉक्सिक्स पे बहुत ज़्यादा जो है इचिंग होती है और तब तक स्क्रैच करता है मरीज़ जब तक वो पार्ट जो है वो दर्द नहीं करने लग जाता। ओके, उसके बाद नेक्स्ट मेडिसिन है ब्रोमियम। ब्रोमियम इज़ अ वेरी गुड मेडिसिन दैट एक्ट्स ऑन द रेस्पिरेटरी सिस्टम। और इसमें आप देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम ये है, फेन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजाई। ओके, सो फेन लाइक मोशन ऑफ द एलिनेजाई इज़ फाउंड इन द लाइकोपोडियम, इज़ फाउंड इन द इंटियम टार्ट। तो ये 3 दवाइयाँ आपको ध्यान रखनी है फेन लाइक मोशन ऑफ एलिनेजाई के लिए। ओके, कुछ मरीज ऐसे होते हैं जो बार बार ऐसे मुंह पे हाथ फेरते रहते हैं, जैसे उनको ऐसा लगता है कि जाले आ गए। जब अपन किसी मकड़ी के जाले के पास से निकलते हैं तो अपने को जो सेंसेशन होती है वो सेंसेशन इनको हमेशा अपने चेहरे पर महसूस होती है, ब्रोमियम वालों को। ओके, तो सेंसेशन ऑफ कॉबवेब ऑन द फेस, ठीक है। तो ये जो कंडीशन है ये ब्रोमियम, बोरैक्स, ग्रेफाइटिस एंड ब्राइटाकार्ब इनमें प्रेजेंट होती है। ओके, अब आप एक चीज़ ध्यान से सुनना कि यहाँ पर
जो रेस्पिरेटरी सिस्टम की बहुत अच्छी दवाई है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम के सिम्टम्स आपको बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, ठीक है। कि यहाँ पर आप देखो कि कफ में म्यूकस रेटल होता है, ठीक है, लेकिन दम नहीं घुटता मरीज़ का। मच रेटलिंग ऑफ म्यूकस ड्यूरिंग कफ बट नो चोकिंग, ओके। लेकिन जो साउंड्स हैं कफ की वो लूज़ होती हैं, और मरीज़ क्या करता है कि म्यूकस रेटल कर रहा है तो म्यूकस को बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लेकिन कोई एक्सपेक्टोरेशन नहीं होगा। जैसे एंटियम टार्ट है, एंटियम टार्ट में देयर इज़ अ मच रेटलिंग ऑफ द म्यूकस, तो वैसा ही जो रेटलिंग ऑफ म्यूकस है वो इस दवाई में भी होता है, ब्रोमियम में भी होता है, ठीक है। और डिप्टीरिया में जहाँ पे फेरिंग्स में मेम्ब्रेन बन गई, ओके, और साथ ही साथ आप देखो कि जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल अप कर गए, स्वेलिंग ऑफ द ग्लैंड्स स्पेशली लोअर जॉ एंड थ्रोट, ओके। लोअर जॉ और थ्रोट की जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल अप कर गई, थायराइड, सबमैक्सिलरी, पैरोटिड, ये जो ग्लैंड्स हैं वो स्वेल अप कर गई, ओके। नाउ जो ब्रोमियम है उनके म्यूकस जो है बहुत ज़्यादा भरा हुआ है, रिटलिंग ऑफ म्यूकस हो रहा है, तो मरीज़ क्या करता है, सांस लेने के लिए मुंह खोलता है, मुंह खोल के सांस लेता है, गैस्पिंग फॉर ब्रेथ, ओके। देयर इज़ डिस्निया, क्योंकि म्यूकस भरा हुआ है तो सांस लेने में दिक्कत हो रही है। अब क्या है कि उसको ऐसा लगता है कि मैं वो स्पंज से सांस ले रहा हूँ, ठीक है, मेरे एयर पैसेज जो हैं वो तो स्मोक से भरे हुए हैं और मैं कोई स्पंज से सांस ले रहा हूँ, तो उसको ऐसा लगता है कि सफोकेट हो रहा हूँ, ठीक है, सफोकेशन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है, कोल्ड सेंसेशन इन लैरिंग्स ऑन इंस्पायरेशन, ठीक है, लैरिंग्स में कोल्ड सेंसेशन महसूस होता है, ठीक है, और शेविंग के बाद जो कोल्ड सेंसेशन है उसमें आराम मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप देखो कि ब्रोमियम में एक लाइन लिखी हुई है, हाइपरट्रॉफी ऑफ हार्ट फ्रॉम जिम्नास्टिक इन ग्रोइंग बॉयज़, ओके। जो जिम्नास्टिक्स ज़्यादा करते हैं उनमें हाइपरट्रॉफी हो जाती है हार्ट की, ठीक है, तो उसके लिए जो ब्रोमियम है बहुत अच्छी दवाई है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस द मेडिसिन्स आफ्टर ब्रोमियम विद यू ऑल, दैट इज़ फ्रॉम ऑनवर्ड्स ब्राइनिया, ओके। तो ब्राइनिया से आगे की जो दवाइयाँ हैं वो मैं आपसे आने वाली वीडियो में डिस्कस करूँगी। इस वीडियो में मैंने आपसे 3 मेडिसिन डिस्कस कर ली हैं, तो मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट लगी होगी वीडियो, और काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना, और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और तो इसके आगे की जो मेडिसिन हैं वो आपको आने वाले वीडियोज़ में मिल जाएगी। टिल देन टेक केयर, स्टे हैप्पी, थैंक्स फॉर वॉचिंग नो होम्योपैथ।